जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत उपवास नहीं कर पाए और उन्हें पूरे नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करना है, तो उनके लिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 तिथियों का व्रत करने से संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त होता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, अभी सभी के मन में एक संशय है कि अष्टमी का व्रत, अष्टमी का पूजन, अष्टमी का हवन कब करें, अष्टमी को कन्या भोजन कब करावें, किस दिन कन्या भोजन करावें, किस दिन अष्टमी का पूजन करें, क्योंकि अष्टमी कोई 10 तारीख को बता रहा है, कोई 11 तारीख को बता रहा है। नवमी कब है, नवरात्रि की समाप्ति कब हो रही है, विजयादशमी दशहरा कब है, अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन कब करें, विजयादशमी कब है, श्रवण नक्षत्र वाला दशहरा, श्रवण नक्षत्र युक्त विजयादशमी दशहरा कब है, यह सभी हम विस्तार पूर्वक शास्त्र प्रमाण के साथ में जानेंगे। भक्तों, मैं अलग अलग पंचांग का मत आपको बताऊंगा। काशी का, बनारस का, ऋषिकेश पंचांग, आदित्य पंचांग, गणेश आपा पंचांग, महाराष्ट्र का जन्मभूमि पंचांग, गुजरात का संदेश पंचांग, अलग अलग पंचांगों का क्या मत है, ज्योतिष के विद्वानों का क्या मत है, यह सब हम विस्तार से जानेंगे, शास्त्र प्रमाण के साथ में जानेंगे। भक्तों, इस बार 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त हो रही है। इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। इस बार तृतीया तिथि का वृद्धि है। तृतीया तिथि 2 दिन पड़ जाने के चलते इस बार 9 दिन का पूरा नवरात्रि हुआ है। सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी का व्रत कब करना है, किस दिन अष्टमी का पूजन होगा, किस दिन अष्टमी का व्रत करना है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। 10 अक्टूबर 2024 दोपहर में 12:36 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को 12:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो अष्टमी का व्रत कब करना है, महानवमी का व्रत कब करना है। भक्तों, बहुत सारे पंचांगों में, बहुत सारे कैलेंडर में 10 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत बताया है। शास्त्र के अनुसार शास्त्र ऐसा कहता है कि उदया तिथि में व्रत करना चाहिए। जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उस तिथि में व्रत उपवास करना चाहिए। तो जो सूर्योदय होगा वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को अष्टमी तिथि में सूर्योदय होगा। तो जो दुर्गाष्टमी का व्रत है वह शास्त्र प्रमाण के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 को ही किया जाएगा। शास्त्र कहता है कि सप्तमी युक्त यदि अष्टमी हो तो उसका व्रत कभी नहीं करना चाहिए, उसका निषेध बताया गया है। और नवमी युक्त अष्टमी हो तो उसका व्रत करना चाहिए। नवमी युक्त जो अष्टमी है वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को ही है। भक्तों, नवरात्रि में अष्टमी का बहुत विशेष महत्व है। जो अष्टमी है वह नवरात्रि की शान है। अष्टमी नवरात्रि का प्राण है। अष्टमी माता जी का सबसे प्रिय तिथि है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन बहुत सारे घरों में अष्टमी के दिन सभी लोग अपने कुल देवी का विशेष पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। बहुत सारे लोकाचार में, बहुत समाज में अष्टमी को ही नवरात्रि पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, यह जो अष्टमी का व्रत है शास्त्र प्रमाण के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन अष्टमी का हवन होगा, इसी दिन पूजन होगा, इसी दिन माता जी का विशेष पूजा, नैवेद्य और कन्या पूजन किया जाएगा। एक और प्रश्न है कि अब नवमी कब मनावें, नवमी का कब व्रत करें, कब पूजन करें नवमी में। तो नवमी तिथि का जो आरंभ है वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 12:06 से नवमी तिथि आरंभ हो रही है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह में 10:57 पर नवमी तिथि समाप्त हो रही है। भक्तों, अब यहाँ एक प्रश्न है कि फिर नवमी तो हमें 12 अक्टूबर को मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय 12 अक्टूबर को ही होगा। सूर्योदय व्यापिनी और सूर्योदय युक्त जो नवमी है वह तो 12 अक्टूबर को ही होगा। पर भक्तों, शास्त्रों के 2 नियम चलते हैं, एक सामान्य नियम और एक विशेष नियम। जब विशेष नियम आता है तो सामान्य नियम वहां पर लागू नहीं पड़ता, वह गौण हो जाता है। शास्त्र का ऐसा प्रमाण है, शास्त्र ऐसा कहता है युक्त जो नवमी होती है वह सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और दशमी युक्त जो नवमी होती है उसे त्यागना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए, उसे शुभकारी लाभकारी नहीं बताया है शास्त्रों में। दशमी युक्त नवमी का त्याग करना चाहिए। कभी भी भूल कर भी दशमी युक्त नवमी में माता जी का, कुल देवी का पूजन, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए।
इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यह दोष युक्त बताया गया है, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। भक्तों, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को अष्टमी का पूजन हवन होगा और 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को ही नवमी का पूजन हवन और कन्या भोजन होगा। भक्तों, ऐसा कहते हैं हर एक नवरात्रि में अष्टमी के दिन अलग माता जी का पूजा होता है, हवन होता है, कन्या पूजन होता है, और नवमी के दिन भी माता जी का पूजन हवन और कन्या भोजन होता है। इस बार ऐसा संयोग है कि अष्टमी के दिन ही नवमी का भी पूजन होगा, यानी 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही अष्टमी का कन्या पूजन कन्या भोजन, नवमी का भी कन्या पूजन और कन्या भोजन एक ही दिन में कराना है। यह शास्त्र प्रमाण के साथ में इस बार हम सबको प्राप्त हो रहा है। कई समाज में, कई परिवार में अष्टमी की रात्रि में माता जी का विशेष पूजन हवन होता है, तो उन्हें भी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को ही यह रात्रि में माता जी का पूजन अर्चन करना है। यह सब आप विशेष ध्यान रखें। सप्तमी वृद्धा अष्टमी का त्याग करना चाहिए। कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी में पूजन नहीं करना चाहिए, पूजन हवन निष्फल हो जाता है। नवरात्रि में नवमी युक्त अष्टमी में पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए, और अष्टमी युक्त नवमी में पूजन अर्चन हवन कन्या भोजन कराना चाहिए। भूलकर भी दशमी युक्त नवमी में कुल देवी का पूजन अर्चन कन्या भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, यह दोषपूर्ण माना गया है। भक्तों, आप जानते हैं कि विजयादशमी कब है, दशहरा कब है, दशहरा का व्रत कब करना है, दशहरा कब मनाना है। भक्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। विजयादशमी दशहरा में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। जिस दिन दशमी तिथि में श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन विजयादशमी मनाना चाहिए, यह शास्त्र का मत है, शास्त्र का प्रमाण है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को 10:58 पर दशमी तिथि प्रारंभ होगी। 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 पर दशमी तिथि समाप्त हो रही है। तो श्रवण नक्षत्र युक्त जो दशमी है उसका पूजन, दशहरा का पूजन, माता का विसर्जन, रात्रि जागरण जो पर्व है दशहरा का, वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को ही है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र का महासंयोग मिल रहा है। श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को है और इसी दिन विजयादशमी दशहरा हम सभी को मनाना है। भक्तों, यह था आपके संशय का समाधान कि अष्टमी कब मनावें, अष्टमी में हवन पूजन कब करें, नवमी कब है, नवमी का पूजन हवन कब करें, कन्या पूजन कब करें। यह आपके संशय का समाधान मैंने शास्त्र प्रमाण के साथ में, विद्वानों के प्रमाण के साथ मैंने आपको दिया। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। मेरा अगला वीडियो आएगा कन्या पूजन का। कन्या पूजन कैसे करना है, किस वर्ण की कन्या का पूजन करना है, कन्या पूजन करने से क्या फल मिलता है, उस वीडियो को भी आप सभी अवश्य देखें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।